नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने को लेकर ऑपरेशन जारी है। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। क्या बकरी के काटने से भी किसी की मौत हो सकती है? ये जानकारी आगे आपको देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में रोजगार को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल यूपी पुलिस में 1 लाख और भर्ती होगी। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में लड़कियों को 20% रिजर्व किया जाएगा, यानी 20% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए होगा, 20% भर्ती लड़कियों के लिए होगी और बाकी कुल 1 लाख भर्ती कुल उत्तर प्रदेश पुलिस में की जाएगी। रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा अगले साल यूपी पुलिस में 1 लाख भर्ती की जाएगी और इस भर्ती में लड़कियों के लिए 20% भर्ती होगी। तो मुख्यमंत्री का इसके रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगले साल 1 लाख भर्तियां होंगी, जिसमें 20% बेटियों की भर्ती होगी। महिला सुरक्षा के लिहाज से, सामाजिक न्याय के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस भर्ती में 20% रिजर्वेशन लड़कियों को। 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो, उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। और वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अपने काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है, कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। बहराइच में आतंक का पर्याय बने 4 आदमखोर भेड़ियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए भेड़ियों में सबसे खूंखार यही चौथा भेड़िया है, जिसे महसी इलाके के सिसैया कछार में पकड़ा गया। ये भेड़िया गांव के पास लगे वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वनकर्मी उसे ट्रक से रेस्क्यू करके अपने साथ ले गए। इससे पहले 2 मादा और 1 नर भेड़िए को भी पकड़ा जा चुका है।
इन आदमखोर भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अब तक अपना शिकार बना डाला, जबकि 50 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल किया था। पिछले 6 महीने से इस पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की दहशत थी। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें दिन रात गश्त में जुटी रही। 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए, थर्मल ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो ये आदमखोर भेड़िया पकड़ में आया। काफी मशक्कत और एक बड़ी रणनीति के बाद, घंटों की चौकसी और निगरानी के बाद आखिरकार इसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया गया। इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी थी कि लोगों ने रात में निकलना ही बंद कर दिया था। बच्चों को अपनी निगरानी में रखा जाता था। तो वन विभाग की टीम ने भी पूरे इलाके में कई जगह पिंजरे लगाए और उसके बाद आप देखिए किस तरह ड्रोन के माध्यम से इनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, थर्मल कैमरों के माध्यम से रात में इनकी मूवमेंट को ट्रेस किया गया और एक रणनीति बना करके जिन जगहों पर पिंजरे लगाए गए थे उन जगहों तक इनको पहुंचाया गया और एक एक करके आज चौथा भेड़िया पकड़ा गया है। 2 अभी बाकी हैं जिनको पकड़ने की कवायद चल रही है, लेकिन अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 9 लोगों को ये मौत के घाट उतार चुके हैं, जिनमें 8 बच्चे थे और 50 से ज्यादा लोगों को ये भेड़िए घायल कर चुके हैं। लोगों की दिन रात की नींद और चैन पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो लाठियां, राइफल लेके अपने परिवार की रक्षा करते हुए दिन रात जाग रहे थे। 8 से 10 भेड़िए होने की आशंका जताई गई। अभी जाल में 4 आदमखोर नरभक्षी भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि बताया जा रहा है 2 और बाकी हैं जिनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है और वन विभाग का दावा है कि बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। तो आज सुबह गिरफ्त में आया। सूरज की किरण निकलने से पहले ये भेड़िया, आप देखिए किस तरह रात भर वन विभाग की टीम रणनीति बनाकर इस भेड़िए को घेरती रही और आखिरकार पिंजरे में ये बंद कर दिया गया। इसके बाद अब खबर आई है कि इसको रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा और वहां से किसी सुरक्षित जू में इसे भेज दिया जाएगा। तो अब आपको हम बता देते हैं कि इन आदमखोर भेड़ियों ने कब कब शिकार किया है। 6 महीने के अंदर ये भेड़िए कई लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं, जिनके शव शत विशत हालत में जंगल में पड़े मिले। 23 मार्च 1.5 साल के बच्चे का शिकार हुआ। 17 जुलाई को 1 साल के बच्चे का शिकार किया इन्होंने। 27 जुलाई को 2 साल की बच्ची को मार गिराया और 3 अगस्त 8 साल के बच्चे को निवाला बनाया। 17 अगस्त 4 साल के बच्ची का शिकार किया और 21 अगस्त 8 साल की बच्ची को मार डाला। 25 अगस्त 60 साल की महिला का शिकार किया और 26 अगस्त को बनाया 5 साल के बच्चे को निवाला। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसी तैयारी की गई इनको पकड़ने के लिए। ये भी एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक और भेड़िया अब पकड़ में आ चुका है। तो बहराइच में चौथा भेड़िया कैसे पकड़ा गया, किस जगह पकड़ा गया, कैसे जाल बिछाया गया और कैसे उसे लोकेट किया गया, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। देखिए, बहुत राहत की सांस ली है लोगों ने। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके थे। 6 या 7 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था। चौथा भेड़िया आज पकड़ा गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखलाया कि देखिए यही वो गन्ने के खेत हैं जिन खेतों से भेड़िए प्रवेश करते थे और गांव में घुस जाते थे और बच्चों पे हमला करते थे। ये इस समय देखिए आपके सामने जो भेड़िया है वो इस पिंजड़े में कैद हुआ है और बहुत बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को। आप देख सकते हैं कि अंदर ये काफी बड़ा भेड़िया है जो जिसको आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है। 4 जिले की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सभी ने मिलकर सुबह जाल बिछाया गया था और जाल बिछाने के बाद ये भेड़िया अब इनकी कैद में आ गया है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी 2 भेड़िए और हैं जिनको डीएफओ ने बताया था कि वो 2 भेड़िए हैं जिनको अभी और पकड़ना, रेस्क्यू करना बाकी है। आप देखिए ये किस तरीके से इस भेड़िए को यहाँ पे लाता जा रहा है। तो इन भेड़ियों के आदमखोर बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक लंगड़े भेड़िए का बताया जा रहा है। दरअसल 23 मार्च को सबसे पहले इसी लंगड़े भेड़िए ने महसी इलाके में सबसे पहले एक बच्चे का शिकार किया था। महसी इलाके में एक बच्चे का शिकार करने के बाद बच्चे के मांस को दूसरे भेड़ियों ने भी खाया। इंसानी खून मुंह लगने से भेड़ियों ने और इंसानों को मारना शुरू कर दिया। खास करके छोटे बच्चे जल्दी इसका शिकार हो जाते थे। तो एक और खूंखार भेड़िया पकड़ा गया है और कैसे इनके इंसानी खून मुंह में लगा ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बच्चे के मांस को दूसरे भेड़ियों ने भी खाया और बच्चे आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। भेड़ियों ने खासकर छोटे बच्चों को शिकार बनाना शुरू किया और पूरी एक एक करके हम आपको डिटेल भी दे रहे हैं कि कितनी तारीख को किसका शिकार और कितने लोगों का शिकार अब तक ये भेड़िए, खूंखार भेड़िए कर चुके हैं। तो फाइनली इनके लिए जाल बिछाया गया, इन पर निगरानी की गई
और एक और भेड़िया पकड़ में आ चुका है। बहराइच मुख्य वन संरक्षक का बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया कि अभी 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। आज ही और भेड़िए पकड़ सकते हैं। ड्रोन में 2 भेड़िए कैद हुए हैं, जिनको लगातार वन विभाग की टीम ट्रेस कर रही है और आज ही उनको पकड़ा जा सकता है। बहराइच के मुख्य वन संरक्षक का यह बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने दावा किया है कि जो ड्रोन कैमरे छोड़े गए हैं इन भेड़ियों की तलाश के लिए, उसमें 2 भेड़िए और दिख रहे हैं और आज ही उनको भी पकड़ा जा सकता है। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। नहीं, अभी तक पूरे मिलाकर के 4 पकड़े जा चुके हैं। पहले 3 और एक और आज पकड़ा गया है, तो कुल मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 बाहर हो सकते हैं। जी 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं। वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी मौत बकरी के काटने से हुई है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक कुत्ते के काटने से मौत के बारे में सुना है, लेकिन क्या बकरी का काटना भी किसी की मौत की वजह बन सकती है? देवरिया से ये बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दावा किया जा रहा है कि 12 साल के लड़के की मौत बकरी के काटने से हो गई। ये देवरिया का भलुआ गांव है, जहां चौथी कक्षा के छात्र हिमांशु कुमार की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बकरी ने हिमांशु को काटा था, उस बकरी को पहले कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से बकरी को रेबीज हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। बकरी की मौत से पहले हिमांशु उसे खाना खिलाने गया था, तो उसी दौरान बकरी ने भी उसे काट लिया। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि बकरी के काटने की वजह से हिमांशु के शरीर में इन्फेक्शन फैला, जिससे उसकी जान नहीं बच पाई। जैसे जो है हमारे पास गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए हमको फ़ोन किया गया, तो मैं गाड़ी लेके गया अपना, उनको जो है सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद करने के बाद उनको जो है वो बता रहे थे कि पीलिया हुआ है और लीवर इन्फेक्शन है। वहीं जब घर वालों से बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके मुताबिक हिमांशु को पीलिया हो गया था, उसका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर पहले देवरिया मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज कराया गया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो बाद में उसे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन ये भी कह रहे हैं कि घर के दूसरे सदस्यों को भी बकरी काट चुकी थी, लेकिन सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपके भाई ने आपको, आपके परिवार में किसको किसको काटा है? हमको काटा और मम्मी को। उनकी क्या स्थिति है? मम्मी ठीक है, हम भी ठीक है। बताइए कि मतलब दिमाग की स्थिति गड़बड़ हो गई थी क्या? हाँ, जॉन्डिस था ना, इसलिए वो बता रहे। कैसे जानकारी हुई कि जॉन्डिस है? कैसे मालूम हुआ? अरे वो डॉक्टर से पूछे थे तो ब्लड टेस्ट करवाए थे। कितने दिन बाद? दवा चल रहा था तो बोले थे ठीक है, और अचानक से 2 दिन में ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। किस चीज़ का दवा चल रहा था पहले से? पीलिया था। हिमांशु की मौत से जहां उसका परिवार बेहद दुखी है, तो वहीं लोग इसके पीछे की वजह बकरी को मान रहे हैं। फिलहाल इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। गुजरात में बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है, तो वहीं जानवर भी इसकी जद में आ चुके हैं। वडोदरा में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे अब मगरमच्छों ने घरों के अंदर दस्तक दे दी है। कहीं घर की दहलीज तक पहुंच गए, तो कहीं घर की छत पर डेरा बना दिया। हर तरफ मगरमच्छी दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है, तो वहीं अब मगरमच्छ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुस गए हैं, जिससे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती दिख रही है। वडोदरा शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी अपनी सरहद को लांघकर
रिहायशी इलाकों में बह रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। इमारतें, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गई। अब इस मगरमच्छ को देखिए, ये वडोदरा के कामनाथ नगर की कॉलोनी में घुस आया है। जैसे ही स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी, सभी विशालकाय मगरमच्छ को देखकर दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने वो इलाका खाली कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और मगरमच्छ को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें मगरमच्छ घर की छत पर आराम करता दिखाई पड़ा। एक तरफ बाढ़ बारिश ने गदर मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, लेकिन नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी के मगरमच्छों की जान पर बनाई है। वो नदियों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं और ये कुदरत की मार का ही नतीजा है कि मगरमच्छ अब घरों में डेरा बनाते जा रहे हैं। कई मगरमच्छों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन फिर भी शहर के अंदर मगरमच्छों की मूवमेंट देखी जा रही है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। मगरमच्छ उग्र होकर हमला भी कर सकते हैं, हर वक्त ये आशंका बनी रहती है। गुजरात में हो रही भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खास तौर पर वडोदरा में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं अब मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में आने से लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और इस बार एक हाथी की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गया है। खबर आ रही है कि गजराज नाम के हाथी पर पाक प्रशासन और महावतों ने काबू पा लिया है, जिसके बाद उसे बेस कैंप में लाया गया। 6 साल का गजराज 15 अगस्त से लोहे की बेड़ियों को तोड़कर भाग गया था। वो जंगल में घूम रहा था, जिसके बाद से पार्क प्रशासन उसे ढूंढने में लगा था। और खबर मेरठ से, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू परिवार में शादी की। अब शादी के बाद महिला को अपने मायके वालों से डर लगने लग गया है। महिला ने वीडियो वायरल कर अपने और अपने ससुराल वालों की जान का खतरा बताया और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती ने 1 सप्ताह पहले आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद हिंदू धर्म भी अपना लिया। महिला को डर है कि उसके घर वाले उसके पति और ससुराल वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपनी मर्जी से शादी की अपनी पूरे होशनावास में, और हमारी शादी हो चुकी है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बल्कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। हमारा कोई पीछा वगैरह कुछ मत करना प्लीज़, और हम साथ ही रहेंगे। और अगर हमें कुछ होता है हम दोनों को, तो हमारी मौत के जिम्मेदार एक तो मेरे बड़े मामा नवेद होंगे, एक शाहवेज होंगे और एक मेरे पापा होंगे। मेरा नाम सुब्रा। एक लड़के और एक लड़की द्वारा, जो दोनों लोग अलग अलग समुदाय से हैं, उनके द्वारा शादी करने की बात कही जा रही है और परिवारिक जनों के ऊपर कुछ आशंका जाहिर की जा रही है। वीडियो को देखा गया है और स्थानीय पुलिस को बताया गया है, संज्ञान ले लिया है उन्होंने। कोई आवश्यकता रहेगी तो अग्रेसर कार्यवाही तदनुसार की जाएगी।